मूवी के शुरू में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम है पॉल कॉनरॉय। जब उसे होश आता है तब वो खुद को एक छोटे से एनक्लोजर के अंदर फंसा हुआ पाता है एंड उसके हाथ और मुंह बंधे हुए थे। उधर एक लाइटर पड़ा था। दिन जब वो इसे जलाता है तब उसे पता चलता है वो एक कॉफिन के अंदर लॉक्ड है। काफी देर से कोशिश करने के बाद वो फाइनली अपने मुंह को खोल पाता है और जोर जोर से चिल्ला के मदद मांगने लगता है। लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो रियलाइज करता है कि उधर कोई भी नहीं है जो उसकी आवाज को सुन पाएगा। तब वो कॉफिन से बाहर निकलने की कोशिश करता है, पर यह टास्क उसके लिए बहुत ही डिफिकल्ट था क्योंकि उसके हाथ अभी भी बंधे हुए थे। पॉल को तब उधर एक नेल दिखाई देता है और इसे यूज करके वो किसी भी तरह अपना हाथ खोल लेता है। देन वो अपनी पूरी ताकत लगाकर कॉफिन को खोलने की कोशिश करता है, पर इस बार भी कामयाब नहीं हो पाता। इससे वो बहुत ही निराश हो चुका था और जोर जोर से चिल्ला रहा था। तभी अचानक उसे किसी चीज की वाइब्रेशन का साउंड सुनाई देता है। चेक करने पर उसे एक फोन मिलता है और इस फोन को देखकर वो थोड़ा रिलीफ फील करता है। वो इस फोन से एक इमरजेंसी हेल्पलाइन पे कॉल करता है और ऑपरेटर से कहता है वो एक अमेरिकन सिटीजन है जो इराक में ट्रक ड्राइवर का काम कर रहा है। दिन सीधा पॉइंट पे आते हुए कहता है वो एक कॉफिन के अंदर लॉक्ड है और उसे ये भी पता नहीं कि उसका करंट लोकेशन क्या है। पर ऑपरेटर कहती है इस बारे में वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती क्योंकि वो ओहियो में बेस्ड है। पॉल तब अपनी वाइफ को कई बार कॉल करता है लेकिन तब वो घर पे नहीं थी, इसलिए वो कॉल रिसीव नहीं करती। इसके बाद पॉल शिकागो में FBI के ऑफिस में कॉल करता है और उधर के एक एजेंट को अपनी करंट सिचुएशन के बारे में एक्सप्लेन करते हुए कहता है वो इराक में एक ट्रक ड्राइवर है। फिर एक दिन जब किचन सप्लाईज को एक कम्युनिटी सेंटर में डिलीवर करने जाता है तब कुछ बच्चे उसके ऊपर पत्थर फेंकने लगते हैं। फिर पीछे से कुछ लोग आकर उनके ऊपर गोलियां चलाने लगते हैं जिससे पॉल के कई साथी मारे जाते हैं। दिन उसके सर पे एक पत्थर आकर लगता है और वो बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तब वो इस कॉफिन के अंदर था। इसी दौरान फोन का नेटवर्क चला जाता है और कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। पॉल तब काफ़ी ट्राई करता है सिग्नल को वापस लाने के लिए। दिन जब सिग्नल आ जाता है तब वो फिर से उस नंबर पे कॉल करता है। इस बार एक दूसरा एजेंट कॉल को रिसीव करता है और पिछले कन्वर्सेशन का सिक्योरिटी कोड पॉल से पूछता है, बट अनफॉर्चुनेटली पॉल को वो याद नहीं था। तो ये कॉल वॉइस मेल में चला जाता है एंड फाइनली डिस्कनेक्ट हो जाता है। तब वो नोटिस करता है जब वो FBI एजेंट के साथ बात कर रहा था तब उसके फ़ोन में किसी का मिस्ड कॉल आया था। पॉल इस नंबर पे कॉल बैक करता है तो एक आदमी इसे रिसीव करके उससे पूछता है क्या तुम अमेरिकन सोल्जर हो। पॉल कहता है नहीं, वो कोई अमेरिकन सोल्जर नहीं है, वो एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर है जो इराक की एक कंपनी में काम करता है। लेकिन वो आदमी उस पर बिलीव नहीं करता और कहता है अगर तुम एक अमेरिकन हो तो ज़रूर तुम एक सोल्जर हो और अगर तुम्हें यहाँ से निकलना है तो आज रात 9 बजे से पहले तुम्हें मुझे $5 मिलियन देना होगा, नहीं तो मैं तुम्हें इधर ही जिंदा दफना दूंगा। तब पॉल कहता है उसके पास इतना पैसा नहीं है, वो एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर है और अगर उसके पास इतना सारा पैसा होता तो वो इराक में काम करने क्यों आता। तब वो आदमी उसे अमेरिकन एम्बेसी को कांटेक्ट करने के लिए कहता है और ये भी कहता है एक अमेरिकन सिटीजन को छुड़ाने के लिए वो लोग ज़रूर $5 मिलियन देंगे। ये कह के वो कॉल डिस्कनेक्ट कर देता है। पॉल को पता था कि अमेरिकन एम्बेसी एक ड्राइवर के लिए इतना ह्यूज अमाउंट पे नहीं करेगा, लेकिन फिर भी वो स्टेट गवर्नमेंट को कॉल करता है। वो उन्हें अपनी सिचुएशन बता के $5 मिलियन देने के लिए कहता है, नहीं तो किडनैपर्स उसे मार देंगे। तब ये एजेंट कहती है वो लोग उसे $5 मिलियन नहीं दे सकते क्योंकि ये उनके पॉलिसी के अगेंस्ट है और वो लोग टेररिस्ट के साथ नेगोशिएट नहीं करते। पर वो डैन नाम के एक आदमी का फ़ोन नंबर देती है जो इराक के हॉस्टेज ग्रुप का इंचार्ज है। पॉल फौरन डैन को कॉल करता है तो डैन कहता है उन्हें ऑलरेडी पॉल के बारे में पता है और वो लोग उसे 9 बजे के पहले ही रेस्क्यू कर लेंगे। तो पॉल पैनिक ना करे। बैटरी सेव करने के लिए पॉल का फ़ोन म्यूट करने को कहता है और उसे लॉन्गर ब्रेथ्स लेने के लिए कहता है ताकि कॉफिन में ऑक्सीजन बचा रहे। फिर डैन कॉल डिस्कनेक्ट करते ही किडनैपर फिर से पॉल को कॉल करता है। पॉल कहता है अमेरिकन गवर्नमेंट ने $5 मिलियन देने से मना कर दिया है क्योंकि वो बस एक मामूली सा ट्रक ड्राइवर है। सरप्राइजिंगली किडनैपर उस पर बिलीव करता है और रैंसम मनी $5 मिलियन से $1 मिलियन कर देता है। वो पॉल को एक वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए कहता है जिसके थ्रू पॉल अमेरिकन गवर्नमेंट से रैंसम मनी मांगेगा। किडनैपर ये भी कहता है इस कॉफिन के अंदर एक बैग है जिसमें एक छोटा सा स्क्रिप्ट है, पॉल को उसे पढ़ना होगा और वीडियो बनाना होगा। देन पॉल जब इस बैग को खोलता है तो इसमें से उसे एक लाइट, एक स्क्रिप्ट, एक नाइफ और एक अल्कोहल का बॉटल मिलता है। पॉल देन फिर से अपनी वाइफ को कॉल करता है लेकिन इस बार भी वो रिसीव नहीं करती। तभी वो नोटिस करता है फ़ोन का बैटरी ऑलमोस्ट ख़त्म होने ही वाला है।
उसे समझ में नहीं आता उसे अब क्या करना चाहिए। तो वो डैन को कॉल करके बताता है कि किडनैपर ने उसे एक वीडियो बनाने के लिए कहा है, पर डैन उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है जितनी जल्दी हो सके वो लोग उसे रेस्क्यू कर लेंगे। पॉल को शांत करने के लिए डैन उसे एक 23 साल के लड़के के बारे में बताता है जिसे 2 हफ्ते पहले उन्होंने रेस्क्यू किया था। लेकिन पॉल तब भी नर्वस था। वो अपनी मॉम को कॉल करता है पर उनकी मेंटल कंडीशन ठीक नहीं है, तो वो अपने खुद के बेटे को ही पहचान नहीं पाती। पॉल कहता है ये उसका लास्ट कॉल है और इसके बाद वो कभी अपनी माँ से बात नहीं कर पाएगा। तभी उसे एक फोटो मैसेज मिलता है जिसमें उसकी फ्रेंड पैमेला थी। किडनैपर ने उसे भी हॉस्टेज बना के रखा था। पॉल ये देखते ही फौरन किडनैपर को कॉल करता है। तब किडनैपर कहता है अगर तुमने अपना वीडियो सेंड नहीं किया तो मैं पैमेला को मार दूंगा। पॉल कहता है किडनैपर जो भी कहेगा वो सब करने के लिए तैयार है, पर वो लोग पैमेला को हर्ट ना करे क्योंकि उसके 2 बच्चे हैं। तब किडनैपर कहता है उसके टोटल 5 बच्चे थे, पर उनमें से 2 बच्चों को अमेरिकन सोल्जर्स ने मार दिया है। देन कॉल डिस्कनेक्ट करते ही वो फौरन वीडियो को रिकॉर्ड करता है जिसमें वो कहता है वो एक अमेरिकन सिटीजन है और इराक में उसे किडनैप कर लिया गया है। अब रात के 9 बजे से पहले उसे $1 मिलियन किडनैपर्स को देना होगा, तभी वो यहाँ से जिंदा निकल पाएगा। फिर वो इस वीडियो को किडनैपर को सेंड कर देता है। इसके कुछ देर बाद कॉफिन के एक होल में से एक स्नेक कॉफिन के अंदर आ जाता है। इनिशियली ये देखकर पॉल पैनिक करते हुए चिल्लाने लगता है, पर तभी उसे एक आइडिया आता है। बैग में से उसे जो अल्कोहल मिला था उसकी मदद से वो आग लगा देता है और इस आग को देखकर स्नेक डर के यहाँ से भाग जाता है। तभी उसे एक वीडियो मैसेज मिलता है जिसमें उसकी फ्रेंड पैमेला कहती है अमेरिकन सिटीजन होते हुए भी अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसकी मदद नहीं की, उन्होंने किडनैपर्स का डिमांड पूरा नहीं किया। देन वीडियो के एंड में एक आदमी पैमेला को शूट कर देता है। ये देखकर पॉल पैनिक करके वॉमिट करने लगता है। वो श्योर था कि अब वो नहीं बचेगा, उसकी भी मौत हो जाएगी। कुछ देर बाद डैन कॉल करके कहता है पॉल को वो वीडियो रिकॉर्ड करके किडनैपर्स को नहीं देना चाहिए था, क्योंकि अब उस वीडियो को यूज करके किडनैपर्स अमेरिकन गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। तभी पॉल को प्रेयर की साउंड सुनाई देती है जो पास ही के एक मॉस्क में चल रहा था। वो फौरन इसके बारे में डैन को बताता है। तब डैन कहता है तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे बहुत ही करीब हूँ और बहुत जल्दी मैं तुम्हें रेस्क्यू कर लूंगा। तभी उधर एक ह्यूज एक्सप्लोशन होता है और इससे कॉफिन का ऊपर का हिस्सा टूट जाता है और वहां से ह्यूज अमाउंट ऑफ सैंड कॉफिन के अंदर आने लगता है। पॉल पैनिक करके अपने क्लोथ से उस होल को कवर करने की कोशिश कर रहा था और तभी डैन का कॉल आता है। वो कहता है उसके आदमियों ने किडनैपर्स के ऊपर हमला कर दिया है। ये एक्सप्लोशन उसी का था और शायद सभी किडनैपर्स मारे जा चुके हैं, लेकिन तब भी कॉफिन के अंदर सैंड गिरते ही जा रहा था, जो देखकर पॉल गिव अप कर देता है। देन वो डिसाइड करता है वो अपनी वाइफ और अपने बच्चे के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करेगा और ऐसा करते हुए वो बहुत इमोशनल हो जाता है। तभी वो किडनैपर्स जो इस हमले से बच गया था वो पॉल को कॉल करता है। वो उसे याद दिलाता है कि पॉल के पास बहुत ही कम टाइम बचा है और अगर उसे जिंदा रहना है तो उसे $1 मिलियन देना होगा। पॉल कहता है अमेरिकन गवर्नमेंट ने पैसे देने से मना कर दिया है। तब किडनैपर कहता है तुम अपनी एक उंगली काट दो और उसका वीडियो बनाओ, इससे अमेरिकन गवर्नमेंट में प्रेशर पड़ेगा और वो पैसे देने के लिए मान जाएंगे। लेकिन पॉल ऐसा करने से मना कर देता है। तब किडनैपर पॉल की वाइफ और बच्चे को मार देगा बोलकर उसे थ्रेट करता है। इवन उसके घर का एड्रेस भी किडनैपर के पास था। पॉल ये सुनकर डर जाता है और अपनी फैमिली को बचाने के लिए किडनैपर की बात मान लेता है। सडनली वो नोटिस करता है ऊपर से लाइट आ रही है और कोई उसे रेस्क्यू करने आया है, पर ये सच नहीं था, ये सब उसका हेलुसिनेशन था। वो अभी तक कॉफिन के अंदर ही फंसा हुआ था। तभी डैन का कॉल आता है। वो कहता है उन्होंने उसे ढूंढ लिया है और बहुत जल्दी ही उसे रेस्क्यू करने वाले हैं। इसी दौरान फाइनली पॉल की वाइफ उसे कॉल करती है। पॉल रोने लगता है तो उसकी वाइफ पूछती है पॉल ठीक है या नहीं। इस पे पॉल कहता है वो बिल्कुल ठीक है और बहुत जल्दी वो घर वापस आने वाला है। इन द मीन टाइम कॉफिन के अंदर सैंड गिरते ही जा रहा था। अगर कुछ देर ऐसा ही चलता रहा तो पॉल जिंदा दफन हो जाएगा। वो डैन को कॉल करके उसे जल्दी करने के लिए कहता है। डैन कहता है वो लोग ऑलमोस्ट उसे रेस्क्यू करने ही वाले हैं। लेकिन जब डैन उस कॉफिन को खोलता है तो उसे कोई दूसरा इंसान मिलता है। ये सुनते ही पॉल का लास्ट होप भी चला जाता है। वो इस डिफीट को एक्सेप्ट कर लेता है। डैन फोन पे उससे माफी मांगते हुए कहता है सॉरी मैं तुम्हें बचा नहीं पाया। इसी के साथ कॉफिन सैंड से पूरा भर जाता है जिससे पॉल की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।